हम दूसरों से कितने भी अधिक धनवान हों या उनसे कितने ही ऊंचे ओहदे पर हों, पर हम लोगों के सामने ऐसे पेश आएं जैसे कि हम उनसे मिलने को उत्सुक थे और हमें उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, और ऐसा कहकर ये एहसास उनके अंदर भी भर दें कि वे भी खुशी से सराबोर होकर हमारे साथ मुलाकात करें। तो इस तरह से हम दूसरों को खुशी में शामिल कर लेते हैं, खुशी देते हैं और खुशी हमें वापस भी मिलती है, क्योंकि उस वक्त हमने उनको खुश कर दिया और वो खुश होकर हमारे से व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो खुशी हमें उस बातचीत में, व्यवहार में वापस मिल जाती है। तो आइए, हमारी मुस्कुराहट की आवश्यकता सबसे अधिक किनको है, ये भी देखें। ऐसे लोग जो किसी न किसी वजह से इस मुस्कुराहट से वंचित हैं, उसके कारण हैं, किसी न किसी कारण से यदि वो इस मुस्कुराहट से वंचित हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि जब भी वे आपके पास आएँ तो मुस्कुराहट का ये तोहफ़ा उन्हें कम से कम ज़रूर दें, ताकि उन्हें भी जो खुशी नहीं मिल पा रही, एक मुस्कुराहट भी उनको एक खुशी दे जाएगी। कुछ देर के लिए वो उस कारण को भूल जाएंगे जिन कारणों से वो इस मुस्कुराहट से और खुशी से वंचित हैं, वो भी मुस्कुरा लेंगे, आपका धन्यवाद दिल ही दिल ज़रूर करेंगे। ऐसे कई लोग हमारे संपर्क में आते ही रहते हैं। आप अपने आसपास ही देख लीजिए कि आपका कोई कर्मचारी या किसी दूसरे का कोई कर्मचारी जो आपके संपर्क में आता रहता है किसी भी काम की वजह से, तो आप उन्हें भी ये मुस्कुराहट का उपहार दे सकते हैं, ताकि वो जब भी आपके पास फिर आएगा तो निश्चित रूप से दिल से खुश होकर आएगा और आपको दुआएं ज़रूर देगा, क्योंकि आपने उसे खुशी दी है। आपके साथ खिलखिलाकर हंसना दूसरे व्यक्ति को जैसे महसूस कराता है कि वो उसके बराबर ही है। अगर कोई किसी नीचे पद पर कार्य कर रहा है, क्योंकि नंबरवार है ना सभी लोग, तो कोई उच्च पद पर है, कोई नीचे पद पर है, कोई मध्यम पद पर है, तो जो आपके साथ के लोग हैं मध्यम पद पर हैं, वो तो आपके साथ मिलते भी हैं, खिलखिलाते भी हैं और इस तरह से बातचीत करते हैं। लेकिन जो निम्न स्तर पर होता है, क्या आप उसे मौका देते हैं? क्या वह महसूस करता है कि आपके साथ वो खिलखिलाकर हंस सके? क्या वह उसे खुशी महसूस होती है जब आप उसके नज़दीक होते हैं, या क्योंकि आप बड़े ओहदे पर हैं इसलिए वह सहम जाता है, डर जाता है, अपने आप को आपसे बहुत दूर महसूस करता है? अगर ऐसा है तो आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता है, और यदि ऐसा नहीं है तो आप पात्र हैं इस बात के कि आपको धन्यवाद दिया जाए और आपकी बढ़ाई की जाए, और इसे बनाए रखिए। अच्छा, अब जब हम ये देखते हैं कि खुशी देने से दोगुनी और चौगुनी बढ़कर वापस मिलती है, तो आप भी ऐसा ज़रूर कीजिए। जब भी आपको कोई शुभकामनाएँ दे, खुशी दे, तो आप धन्यवाद सहित उसे लौटाइए और उसे महसूस हो कि अरे, मैंने तो और अधिक शुभकामनाएँ आपको देनी थी, मैंने कमी क्यों की? तो इस तरह से जब आप शुभकामनाएँ पाते हैं, वो तो दुआओं का ही स्वरूप है ना, तो इसलिए आप देते रहिए। जैसे कहते हैं कि दान देने से धन नहीं घटता, या नदी से अगर नीर चिड़िया ले जाती है जिसको दान के रूप में कहा जाता है, तो उसमें पानी कम नहीं होता। इसी तरह से आपके पास मुस्कुराहट का भंडार है, तो उस भंडार का क्या करेंगे? बांटिए, कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही, क्योंकि धीरे धीरे आप ये महसूस करने लगेंगे कि जिस तरह से आप मुस्कुराहट और खुशी बांटते हैं, आप और अधिक अंदर से
खुशी महसूस करते हैं तो इस झरने को बह जाने दीजिए। ये झरना और भी अधिक भारी होकर आपको खुश करेगा। तो हमने अपनी खुशी को और अधिक बढ़ाना है तो उसके लिए दूसरों को खुश रखना होगा। ये केवल दूसरों को खुश रखने की बात नहीं है, बल्कि उनके साथ खुश रहने की बात है, उनके साथ मेलजोल बढ़ाने की बात है, उनके साथ ऐसा व्यवहार करने की ज़रूरत है कि वो खुश हों। ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए हम कुछ ऐसा करें जो उनको भौतिक रूप से ही लाभान्वित करता हो। कर सके तो ज़रूर करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी से हम किसी को खुशी दे सकते हैं, बल्कि अपने व्यवहार से भी हम दूसरों को खुशी दे सकते हैं। तो हम सदा, जैसे हमने कहा, हम कितने भी धनवान हों तो हमें सादा जीवन और उच्च व्यवहार, जैसे सादा जीवन उच्च विचार कहा जाता है, तो वैसे ही सादा जीवन और उच्च व्यवहार अपना कर भी आप लोग बहुत नज़दीक जा सकते हैं। और इस तरह से, और जब इसी तरह से आपको कोई खुशी देता है, मुस्कुराहट देता है, तो बदले में आप भी उसे दोगुना और चौगुना करके लौटाएंगे और उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे जिसने भी हमें उस खुशी और मुस्कुराहट की भेंट दी है। और हम इस तरह से हर दिन को, जीवन के हर दिन को खुशी का दिन मानेंगे। सुबह से ही हम इसको अंतर्सात कर लें कि आज मेरा एक खुशी का दिन है। ये नहीं कि दिन में कुछ प्राप्तियां होंगी तभी मैं खुश होऊंगा, बल्कि हर दिन खुशी का दिन मानेंगे और इस तरह से सदा खुश रहेंगे और सदा दूसरों को खुश रखेंगे। हाँ, खुश रखने का एक तरीका और खुश रहने का एक तरीका और है जो बहुत आसान है। वो तरीका है कि जो कुछ भी हमारी हंसी खुशी को कम करता है उसको हम छोड़ दें और हल्के हो जाएं, क्योंकि जो कुछ भी हमारी हंसी खुशी को कम करता है वह हमारे मन को भारी कर देता है। तो मन को हल्का रखने के लिए ऐसी सभी बातों को, चीज़ों को हम छोड़ दें जिनसे हमारा मन भारी होता है या हमारी खुशी गायब होती है। तो खुशी को गायब नहीं होने देना, उसके लिए हमने उन चीज़ों और कारणों को गायब कर देना है जो हमारी खुशी को कम करते रहें। और साथ ही हमें आशावान बने रहना है कि यदि कोई कारण है भी तो वो शीघ्र समाप्त होंगे और हमारी खुशी सदा के लिए हमारे पास, हमारे साथ रहेगी। अब हम मुस्कुराहट की बात करें तो मुस्कुराहट एक खिड़की है हमारे चेहरे की जो खुलती है और कहती है कि आपका स्वागत है, आपने अच्छा किया जो चले आए, आप बहुत अच्छे हैं, आपने अच्छा किया, आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, आपकी बातें मुझे बहुत खुशी देती हैं, आप अच्छे हैं और इस तरह से मैं संतुष्ट हूँ और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये बातें आँखें ही कह दिया करती हैं और मुस्कुराहट, क्योंकि कहते हैं ना आँखें चेहरे का आईना होती हैं, तो मुस्कुराहट चेहरे की खिड़की है। ये दोनों मिलकर जब भी कोई हमारे पास आता है तो उसका स्वागत करती हैं, आँखें खुशी से फैल जाती हैं और होंठ भी, दोनों जो हैं मिलकर एक स्वागत करते हैं आने वाले का, उसे खुशी देते हैं। और इस तरह से जो है हम सभी के साथ खुश रह सकते हैं और ये खुशी का इजहार ही खुशी का उपहार है। ये हम इजहार करते रहेंगे, उपहार देते रहेंगे। और अब आपसे फिर से कहता हूँ कि इस खुशी को बरकरार रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नहीं किया तो, कर दिया है तो धन्यवाद, नहीं किया तो भी धन्यवाद। नीचे सब्सक्राइब लिखा है, आप सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए, डी लग जाएगा, वो सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। लाइक और शेयर भी कीजिए तो और भी धन्यवाद। फिर मिलेंगे हंसते खिलखिलाते इसी चैनल पर जिसका नाम है दिल से सुने जा।